प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने नवम वर्ग की पुस्तक से प्रथम अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है इस स्तुति। तो इस स्तुति को साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपका रीडिंग कैपेसिटी भी मजबूत हो और समझने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए प्रथम श्लोक को शुरू करते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। यतो वाचो निवर्तन्ते का मतलब जो वाणी लौट जाता है अप्राप्य मनसा सह, मन का साथ ना पाकर। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, इस स्तुति यानी ईश्वर से हम लोग स्तुति वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है। कहने का मतलब जब हम परमात्मा से कुछ कहना चाहते हैं तो मुख से तो आवाज़ निकलता ही है, लेकिन अगर वो हृदय से आवाज़ न निकले तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता और ऐसे ही वायुमंडल में इधर उधर घूमता रह जाता है। मतलब जो वाणी हमारे हृदय से सम्मत होकर नहीं निकलता वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, इधर ही मन का साथ न पाकर लौट जाता है। आनंद ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, और वो विद्वान जो आनंद स्वरूपी ब्रह्म को जान लेता है कि वो कैसा है, कितना शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो वो विद्वान फिर कभी भी किसी से नहीं डरता। तो इस तरह से पहला श्लोक हुआ। आइए दूसरा श्लोक को देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी प्रचलित है। अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्माँ मृतम गम्य। कहने का मतलब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अस्तो माँ सद्गम्य, हे प्रभु, अगर मैं असत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ तो मुझे उस रास्ते से हटाकर सच्चाई के रास्ते पे, सत्य मार्ग पे प्रेरित करो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन में अंधकार आने वाला है, तो उस कर्म से हटाकर, उस अंधकार रूपी कर्म से हटाकर मुझे ज्योतिर्गम्य प्रकाश की ओर प्रेरित करो। वैसे रास्ते पे लेके चलो जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश हो। और मृत्युर्मामृतम गम्य, इसका मतलब अगर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर रहे हों जिससे मृत्यु हमारे निकट आ रही हो, हम गलत होने वाले हों, तो वैसे रास्ते से हटाकर मुझे अमृतम गम्य, अमृत की ओर, अमरता की ओर ले चलो, जहाँ की मेरा जीवन सुरक्षित रह सके। तो अब आते हैं अगले श्लोक की ओर। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। इसका कहने का मतलब है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक देवता ही, एक ही देव सभी जीवों में छिपे हुए रहते हैं। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सभी जगह व्याप्त रहते हैं। चूँकि वो सर्वव्यापी हैं और सर्वभूतांतरात्मा, वे सभी जीवों के आत्मा में भी निवास करते हैं। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, वो कर्माध्यक्ष हैं, कर्मों के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनका सभी कर्मों पर नियंत्रण रहता है और नियंत्रण रखने वाले होते हैं। सर्वभूताधिवासः, और सभी वस्तुओं के भीतर स्थित भी रहते हैं। साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च, और ईश्वर सबों में चेतना स्वरूप हमेशा विद्यमान भी रहते हैं। तो आइए अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्
वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूपम। त्वमादिदेव, त्वम मतलब तुम, आदि मतलब प्रथम या प्रारंभ, देवः मतलब देवता। तो त्वमादिदेवः मतलब तुम ही प्रथम देवता हो या तुम ही आदि देवता हो। पुरुषः पुराणः, तुम ही प्राचीन पुरुष हो। सबसे पुराना कहा जाए तो सबसे प्राचीन पुरुष हो, पुरातन पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े खजाना हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो। वेतासि वेद्यम च परम च धाम, सब कुछ जानने योग्य तुम ही हो और जानते भी तुम ही हो। और हे प्रभु, जहाँ भी धाम है, जो भी तुम्हारा स्थान है, वो सब के सब तुम ही हो। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, और तुम्हारे द्वारा ही यह पूरी दुनिया, संपूर्ण संसार संचालित होती है। इसके मालिक तुम ही हो। ये इस श्लोक के जैसा है जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उस श्लोक से इस श्लोक को यदि हम रिलेट करके देखेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अब आते हैं अगले श्लोक की ओर। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। इस श्लोक का अर्थ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नमः मतलब नमस्कार, पुरः मतलब होता है सामने से, और पृष्ठः मतलब होता है पीछे से यानी पीठ की ओर से। तो इसका अर्थ है नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, मतलब हे प्रभु, तुम्हें सामने से मेरा नमस्कार है और पीछे से भी प्रणाम है। नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व, तुम्हें सभी ओर से, सर्वतः मतलब सभी ओर से, तुम्हें सभी ओर से यानी चारों तरफ से मेरा प्रणाम है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम्हारे शक्ति का कोई तोल मोल नहीं है। तुम ही अत्यंत पराक्रमी भी हो, कला कौशल दिखाने वाले हो। सर्वम समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः, और तुम इतने सर्वशक्तिमान हो कि पूरी दुनिया को, सभी को अपने आप में विलीन कर सकते हो, विलीन करने वाले हो, और सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही संचालित है। तो छात्रों, इस तरह से आपका ये प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर ये श्लोक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।